हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स बाय डॉक्टर श्रुति। और आज का टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्विक रिवीजन लेंगे और वन शॉर्ट वीडियो में मेरा ये वीडियो रहेगा। चलिए देखते हैं। इसकी ऑलरेडी सभी कंसेप्ट्स और सभी मेथड की वीडियो ऑलरेडी शेयर है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको ऐड कर दूंगी। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रेफरेंस बुक से फास्ट रिवीजन लेते हैं। और पीडी क्या होता है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता है? डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर y आपके पास फंक्शन होता है x का और आप सीधे dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, राइट? जिसके अंदर एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। इन अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यू हैव अ डिपेंडेंट वेरिएबल z एंड इट मे बी द फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल। अभी हम x और y दो वेरिएबल का ही पढ़ते हैं, लेकिन ये एक से ज़्यादा वेरिएबल का, दो से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। ओके, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोटेड बाय x एंड y एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर z इज z एंड पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, वही इक्वेशन जिसके अंदर ये सब कंटेन करेगा। ये सब कोफिशिएंट्स आएंगे, p आएगा, q आएगा, r आएगा, s आएगा, t आएगा। ठीक है, वही इक्वेशंस क्या होती है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। p क्या होता है आपको पता है सबको, डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई, ये पहले बताया गया है। ऑर्डर आपको पता ही है, ऑर्डर इसका 2 हो गया है, दैट इज 2 ऑल्सो 2। ओके, तो फॉर्म कैसे करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिएगा। फॉर्म इसमें एलिमिनेशन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या दो मेथड होते हैं, या तो कांस्टेंट रिमूव करेंगे या फिर फंक्शन रिमूव करते हैं। क्वेश्चन दिया है, देखो, फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी फॉर्म करनी होती है, यानी कि जो आरएचएस वाला कांस्टेंट है इसको रिमूव नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी रिमूव हो जाता है, इसको रिमूव करेंगे। जो बीच में होता है ना आपका कोफिशिएंट, इसको आपको रिमूव करना है। हो गया? तो ये बीच वाला जो कोफिशिएंट है इसको आपको कैसे रिमूव करना है बताइए। तो हमारे पास क्या रहेगा फॉर्म करने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको एक बार अपने इक्वेशन 1 सपोज कर लो। आर्बिट्री कांस्टेंट दो हैं ए एंड सी, लेकिन एक को सी को ही अंदर वाले को रिमूव करेंगे। एक बार डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, यानी कि पूरी इक्वेशन को डेल बाई डेल एक्स कर दो। डेल बाई एक्स किया, ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट रहेगा, वाई को कांस्टेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x हो गया, x का, y का 0 हो गया। z का 0 नहीं होगा कि z डिपेंडेंट वेरिएबल है, z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसका नहीं होगा। तो z का क्या हो जाएगा, 2z माइनस सी। जेड का भी होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल जेड ओवर डेल एक्स। और डेल जेड ओवर डेल एक्स आपको पता है क्या होता है, पी होता है। पी में इक्वेशन आ गई। फिर से वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया तो क्यू में आ जाएगी, आ गई। दोनों इक्वेशन में से कांस्टेंट हटाना है, देखो जेड माइनस सी एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से जेड माइनस सी फाइंड करके इसमें पुट कर दो। इन्होंने एलिमिनेशन कर दिया जेड माइनस सी का फ्रॉम 2 एंड 3 से। ठीक है, जेड माइनस सी की यहाँ से वैल्यू निकाल ली है, एक्स माइनस एक्स अपॉन पी, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो सब्स्टिट्यूट करके आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ये सॉल्व करके मेथड आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है सेकेंड एग्जाम्पल, देखिएगा। आर्बिट्रेरी फंक्शन के थ्रू कैसे करते हैं। फंक्शन में फंक्शन रिमूव करना होगा तो इक्वेशन फॉर्म करनी है, यानी कि जहाँ पर देखो फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है पी और क्यू आ जाए, पी क्यू आर एस जो भी है ये सब आ जाए, तो वही इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है। ये जो डेरिवेटिव्स है ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ये आने चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्म करने के लिए अपने जेड फंक्शन है, फिर से डेल जेड ओवर डेल एक्स किया, एक बार डेल जेड ओवर डेल एक्स कर दो तो पी आ गया। फंक्शन का एफ डैश ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अंदर वाले वेरिएबल का भी होगा, है ना, क्योंकि आप इसका भी करेंगे ना, 2x हो गया। सिमिलरली क्यों हो गया, डेल जेड ओवर डेल वाई, ये मैंने पहले भी कराया हुआ है क्वेश्चन, दोनों को डिवाइड कर दिया, फंक्शन रिमूव हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फंक्शन हट गया है, तो आपके पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो दैट इज द इक्वेशन। आप कहोगे मैम यहाँ पर भी तो आ गई है, ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ फाइनल इक्वेशन। इक्वेशन होती है या तो कांस्टेंट हटना चाहिए या फिर जो भी फंक्शन है वो रिमूव होना चाहिए, ये दोनों नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चंस मैंने पहले मार्क किए हुए हैं, कोई डाउट होगी तो आप पूछ सकते हो। इसमें से ही एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं। इसमें एच एंड के दो कांस्टेंट है, ये ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर
एग्जाम्पल कर रहे हैं एक, प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, फास्ट डिवीजन ले रहे हैं, फास्ट कर रही हूँ, डेल बाय डेल एक्स कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस एच, ये जीरो हो जाएगा, प्लस 2z डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये ऑलरेडी जीरो हो गया। देखिए ये p में आ जाएगी 2, तो यहाँ से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2zp लिख सकते हैं इसको, p हो गया ना, दैट इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस एच, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। तो यहाँ से p कितना आ गया है, सॉरी zp हो गया आपके पास x माइनस एच, ये रखते हैं अभी, zp आ गया है x माइनस एच में। अब के बार डेल ओवर डेल वाई कर लेते हैं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, है ना, ये पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया है, ये पी डी ई पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई किया है, तो वाई के रेस्पेक्ट होगा, इसका जीरो हो जाएगा, प्लस 2z डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ से z ये क्यों हो जाता है, दैट इज z क्यों, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, y माइनस के की, सिमिलरली, है ना। अब बताइए कैसे रिमूव करेंगे, x माइनस डिफरेंट है, तो इक्वेशन 1 आ रही है आपके पास, इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हमें h एंड के ही तो रिमूव करना था ना, तो पुटिंग कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन 1। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, x माइनस एच निकाल लिए, y माइनस के निकाल लिए, दोनों को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास क्या आ जाएगी मेन इक्वेशन, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इक्वेशन 1 यही है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से मैटर नहीं करता है, दिस इज द फाइनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जेड तो रहेगा ही ना, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें आप जेड कॉमन ले सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर भी रख सकते हैं, तो ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, हमारे पार्शियल डिफरेंशियल आ गई है। ये देखिएगा यहाँ जेड कॉमन लिया हुआ है इन्होंने, यही सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा आप, ठीक है। ये एक क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना है आपको, ठीक है, ये टफ बैठेगा, इसमें ना आपको एक्स प्लस वाई जेड को अलग लेना है, इसको अलग लेना है, थोड़ा सा मुश्किल आएगा। और क्वेश्चन इसमें tan अल्फा को रिमूव नहीं करेंगे, सी को रिमूव करेंगे, कर लीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अभी आप क्या कर रहे थे, यू आर फोबिक इक्वेशन से, कोई भी जनरल इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन थी ना एक्स वाई जेड में, आपको पीडी फॉर्म करनी थी, राइट। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बनाना है बाय डायरेक्ट, अब हमें इंटीग्रेट करके पीडीई से सॉल्यूशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो देखिएगा इस तरीके इक्वेशन के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, सिलेबस में है या नहीं है आपकी। देखिएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पहले आपको किसी के रेस्पेक्ट में भी कर दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे, जब भी इंटीग्रेट का साइन लग जाता है तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा। सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो डेल टू इंटीग्रेशन कम हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन 2x प्लस 3y और अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि y इज ट्रीटिंग एज कॉन्स्टेंट। प्लस ये ध्यान रखिएगा जब भी आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट क्या ले रहे हो, कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑफ y ले लेंगे, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y ट्रीटिंग एज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट लेते हैं ना। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन फिर से x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रिमूव करना है, z बचाना है ना खाली, फिर से x के रेस्पेक्ट में कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा, डेल जेड ओवर डेल वाई, फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया। अब की बार एफ वाई का फिर से होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 का, एफ वाई कॉन्स्टेंट है तो x हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन आ गया, ठीक है ना, क्लियर, दूसरा फंक्शन आ गया, यहाँ पे एफ वाई कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन करोगे तो आप x के रेस्पेक्ट में तो x आ जाएगा, x टर्म आ गई है, ये गलत किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर x और एफ वाई आना चाहिए था, और यहाँ पर आपने दूसरा फंक्शन जी वाई ले लिया, यहाँ एफ वाई रख सकते हो आप। और यहाँ पर फिर से अब y का y बच गया ना टर्म में, नीचे y बच गया है तो आपको इंटीग्रेशन फिर से y के रेस्पेक्ट में कर दो, तो y रिमूव हो जाएगा जब आप डेल जेड ओवर डेल वाई कर रहे हो और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो y के, तो ये बेटा हट जाता है एक तरीके से,
है ना, तो जेड जेड बचेगा खाली, वाई के रेस्पेक्ट में किया है यहाँ पर, -1/12 हो जाएगा, साइन कोस का साइन होगा, 3 आ जाएगा ना, 3 4 जा 12। अब यहाँ पर क्या है, एक्स एफ वाई है, दोनों ट्रीटिंग एक्स एज अ कांस्टेंट ना, तो हम वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक्स तो एज इट इज रहेगा, 5y का इंटीग्रेशन हो गया ना, या जी वाई का भी इंटीग्रेशन होगा। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इंटीग्रेशन को एक तरीके से इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, दूसरा फंक्शन आ जाएगा, तो इसको φ1 φ2 आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे या तो इतना छोड़ सकते हो आप, या फिर इंटीग्रेशन को आप दिखा सकते हो कि ये भी सोल्व करके कुछ ना कुछ आएगा ना वाई का फंक्शन, ये आपको मेंशन किया हुआ है। क्लियर? और क्वेश्चन नहीं करने हैं इसके, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस आप इसमें से अप्लाई कर सकते हो, ऐसे इंटीग्रेशन 1 कर लेना, एक ये कर लेना बस, फर्स्ट एंड थर्ड अप्लाई कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। आई हैव ऑलरेडी शेयर द वन वीडियो ऑन द लैग्रांज, वन और क्या टू भी दो शेयर कर चुकी हूँ मैं। लैग्रांज मेथड, दिस इज अ मेथड फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इट मीन्स कि आपके पास ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर 1, ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर 1, पी एंड क्यू इसमें रहता है। इसी फॉर्म में लैग्रांज मिलती है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन मिलती है दैट इज अ लैग्रांज इक्वेशन, जहाँ खाली पी हो और क्यू का कोफिशिएंट हो और राइट हैंड साइड में एक फंक्शन आर हो, एक्स और वाई का, प्लस क्यू, ये पी एंड क्यू आर क्या है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। और पी एंड क्यू में जहाँ पे इक्वेशन है दैट इज अ लैग्रांज से सोल्व कर सकते हैं आप। क्लियर? लैग्रांज मेथड क्या कहता है, देखो लैग्रांज मेथड के लिए आपको ये सब डेरिवेशन नहीं करना है, इसी से ऑब्टेन हुआ है लैग्रांज मेथड। आपको कैसे करना है, यू हैव टू फॉर्म दी दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, लैग्रांज इक्वेशन बोलते हैं इसको। ये इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है, इसको सॉल्व करना है यूजिंग एनी टू, टेकिंग एनी टू फ्रिक्शन, है ना, या बाई इसमें मल्टीप्लायर भी चूज करते हैं, फॉर्मिंग एनी थर्ड फ्रैक्शन, एक और बना सकते हो आप इसमें, 3 फ्रैक्शन तो है ही, चौथा फ्रैक्शन भी बना सकते हो, ठीक है। बाय यूजिंग मल्टीप्लायर, दोनों साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है ना, उससे एक रूल बनता है कंपोनेंडो डिविडेंडो करके, वही वाला है, ये एक फ्रैक्शन बना लेना। जैसे पहले होता था ना a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, इससे एक नया फ्रैक्शन बना लेते a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा सीबीएसई बोर्ड में जो होंगे बच्चे, ठीक है। तो ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला वर्क है ये, ओके, वर्किंग रूल यही रहता है। तो वर्किंग रूल देख लेते हैं क्या रहता है इसमें। राइट डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, राइट। सेकेंड स्टेप आपको सोल्व करना है, हमेशा लैग्रेंज इक्वेशन यही होती है, लैग्रेंज इक्वेशन बोलते हैं इसको, ये लिखनी है, सोल्व इट, सोल्व करके दो सॉल्यूशन निकालने, 3 फ्रैक्शन है तो 2 ही सॉल्यूशन निकालने, 3 नहीं निकालने हैं, टेकिंग एनी 2 सॉल्यूशन एंड फॉर्म, इसको सॉल्यूशन को किस फॉर्म में लिखना है, पुट इन टू द दिस फॉर्म, इस फॉर्म में लिखना है, या तो फंक्शन ऑफ u, जो भी u आया v आया इसको ऐसे पुट कर देना है, u v इक्वल टू 0, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन, फंक्शन ऑफ v, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके के हैं, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ज़्यादातर यही वाला यूज़ होता है, मैं यही लिखती हूँ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा सिंपल सा इक्वेशन है, लैग्रांज ही लग रहा है ना, पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर। पी क्या होगा इसमें जल्दी से बताओ, पी माइनस एक्स होगा, पुट कर दिया है, क्यू क्या होगा, वाई होगा, पुट कर दिया है, आर क्या होगा, जेड होगा, पुट कर दिया है, टेकिंग एनी 2 फ्रैक्शन, यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे पुट डाल लिया करो, ओके। आपने इसमें क्या किया, इन्होंने 2 फ्रैक्शन लिए फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे लिखो पहले हम कौन से सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ले रहे हैं, मैं इसको सॉल्व करना बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई क्यू माइनस एक्स पी इक्वल टू जेड, लैग्रेंज इक्वेशन से कंपेयर करो, लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। सबसे पहले लैग्रेंज इससे कंपेयर करेंगे, तो इससे हमारे पास p क्या आ जाएगा, p फाइंड कर लो, माइनस एक्स, जल्दी नहीं करनी है, क्यों क्या हो गया, y आ गया, r क्या आ गया, z आ गया है। ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है,
ऑक्सिलरी इक्वेशन बताइए क्या होती है। dx अपॉन p है माइनस एक्स, dy अपॉन क्यू है y, और dz अपॉन r। ठीक है, बहुत ईजी सी इक्वेशन है। टेकिंग एनी टू फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी दो इक्वेशन लेके सोल्व कर लो। मैं फर्स्ट एंड सेकंड ले रही हूँ, तो इससे क्या आ जाएगा, dx अपॉन माइनस एक्स, dy अपॉन y। सोल्व करेंगे तो log x log y, log c जरूर ले लिया करो, c1 ले लो। तो यहाँ से इनको इधर ले आएंगे, x कितना हो गया, x माइनस वाई, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा ना, इक्वल टू c1। देखो एक सॉल्यूशन ऐसे ही रखना है, ये यानी कि u आ गया, इसको लेट कर लो से u भी है ना, ऐसे एक सॉल्यूशन आ गया ना, x अपॉन वाई को c1, यहाँ मत लेके जाना, c1 एक को सेपरेट रखना। एक हम ले लेते हैं सेकंड एंड थर्ड, ले लो, कोई भी ले सकते हैं, आपका मन फर्स्ट एंड थर्ड है तो ये ले सकते हो। तो यहाँ से भी यही आ जाएगा ना, सोल्व कर लेना, log y माइनस log z इक्वल टू log c2। तो यहाँ से y अपॉन z आ गया फिर से, और ये log c2 आ गया है, तो मेरे पास आ गया y अपॉन z इक्वल्स टू c2। इसको आप v ले लो, से v। ठीक है, दिस इज अनदर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ये आ गया आपके पास। तो फाइनल सॉल्यूशन किस में रखते हैं, एफ यू वी इक्वल टू 0 हो जाता है। इट मीन्स u कितना था, x अपॉन वाई था, v कितना था, y अपॉन z था, इक्वल टू 0। दैट इज आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, मल्टीप्लायर को यूज करके करना है। क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। वाई स्क्वायर पी, मैं देखो आपके लिए करा रही हूँ ये क्वेश्चन, आप ये सोचो कितनी मेहनत करती है मैम। आप लोगों के एग्जाम पास में होते हैं तो मैं दोबारा वीडियो आपके लिए ही शेयर करती हूँ, रिवीजन वीडियो। तो वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू, इसको फास्ट डिवीजन और कर सकते हो हम, फास्ट स्पीड पे आप चेक देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास, मैं थोड़ा स्लो ले रही हूँ तो आप इसको फास्ट पे देख सकते हो। पता नहीं क्या दे रखा है, 2y है, एक्स जेड माइनस 2y। अभी हम इसमें कंपेयर कर लेते हैं, क्या थी इक्वेशन, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। यहाँ से क्या आ जाएगा, p कितना आ जाएगा बताइए, p वाई स्क्वायर आ गया है। सबसे पहले कंपेयर ही करना है, हो सकता है मुश्किल हो क्वेश्चन थोड़ा। इक्वल टू आर, आसान तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई चूज करनी पड़ेंगे हमें ना। एक सॉल्यूशन तो आ जाएगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी बताइए, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई, और डी जेड अपॉन एक्स इंटू जेड माइनस 2y। इन दोनों को ले लेते हैं, फर्स्ट ले लो, सेकंड थर्ड। पहले इन दोनों को सोल्व कर लो फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगी बताइए बच्चों, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स इस पास ले जाओ, एक्स डी एक्स माइनस भी है ना तो प्लस में आ जाएगा ये, वाई डी वाई इस साइड ले आए इक्वल टू 0। इंटीग्रेट लगा देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट लगा देते कॉन्स्टेंट आ गया c1, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c1। आ गया ना एक सॉल्यूशन, ये u हो गया सपोज। दूसरा निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, क्या लें भाई, एक तो निकल गया, एक ये दोनों ले लो। देखो देखो इसमें एक्स से एक्स कट जाएगा, दिख रहा है ना, तो मैं ले रही हूँ सेकंड एंड थर्ड। इसी में ही आपको फॉर्म करने, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, पहली बात वो आपको अब देखना है कि क्वेश्चन में आंसर कहाँ छिपा हुआ है। दिख रहा है ना, एक्स से एक्स रिमूव हो रहा है, वाई वाई है, वाई और जेड कई वेरिएबल बचे हैं ना, तो वाई इसको सेपरेट करना पड़ेगा। देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बेटा, पहले क्या बना दे, देखो z डी वाई माइनस 2y डी वाई से क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इक्वल टू माइनस वाई डी जेड। इसको इधर ले आओ, जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड माइनस 2y डी वाई इक्वल टू 0। क्लियर, इंटीग्रेशन करा दो। देखो ये इंटीग्रेशन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये किसका इंटीग्रेशन है, ये मैंने पहले भी बताया था, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ जेड वाई, डिफ्रेंशिएशन है ये जेड वाई का। देखो जेड को कैसे, जेड एज इट इज रखो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन जेड को एज इट इज रखा, तो डी वाई का क्या होगा, डिफरेंशिएशन डी वाई रखा है, प्लस डिफरेंशिएशन करो इन दोनों का, प्लस वाई एज इट इज रखो, जेड का क्या होगा, डी जेड रखा है ना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, मतलब ये जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड का डिफरेंशिएशन है। ये देखो ऐसे होता है, अगर मैं जेड वाई इक्वस टू टी ले लूँ, जेड इक्वस टू डिफरेंशिएशन करो बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स
प्लस वाई डी जेड बाय डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर? तो यहाँ क्या आ गया, जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड इक्वल टू डी एक्स से डी एक्स कट गया, डी टी बचा है ना। बताओ किसका है डिफरेंशियल, टी क्या है और वॉट, डी टी बचा है ना। और व्हाट इज डी टी, टी क्या है, टी इज अ जेड वाई, यही तो रख रखा मैंने। बताओ, बेवकूफ़ थोड़ा ना बना रही हूँ आपको। ठीक है, समझ लिया करो थोड़ा सा। माइनस, अब ये देखो वाई वाई का है तो इजिली हो ही गया, 2y³ अपॉन 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा दो C2। ये देखो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आ गया, क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कट जाते हैं, खाली जेड वाई बचा है आपके पास, और हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है इक्वल टू C2। दिस इज द नेक्स्ट सॉल्यूशन, वी ले लेते हैं इसको, दिस इज अ वी, और ये आप ये यू ले लो। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाता है बच्चों, एफ यू वी, यहाँ पे ऐसे लिख देना बस, एफ यू वी इक्वल टू 0 वेयर यू इक्वल्स टू दिस, वी इक्वल्स टू दिस। होपफुली क्लियर हो गया है। 20 मिनट्स वीडियो हैज़ गॉन, और मुझे थोड़ा सा शॉर्ट वीडियोस अपलोड नहीं हो पाती है फिर ना। देखो मैंने करा दिया ये क्वेश्चन, आप इसमें भी देख सकते हो, अपना चेक कर लेना। देखो एक सॉल्यूशन हमारा यही आया था, दूसरा सॉल्यूशन इनका कुछ और आ रहा है, थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने किसी और से किया होगा। यही आ रहा है, इनका भी यही आ रहा है, वाई जेड ही तो आ रहा है, और हमारा भी वाई जेड आ रहा था, वाई स्क्वायर आ रहा था। अब कॉन्स्टेंट हटा दिया अपॉन 2, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, हटा सकते हो। ये क्वेश्चन और समझ लो क्या दे रखा है। देखो दिस इज अ पी क्यू आर रख दिया। अब इसमें दिमाग लगाओ, इसमें मल्टीप्लायर चूज करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ वाई जेड है और यहाँ जेड एक्स है, यहाँ एक्स वाई है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना याद रखना जरा, यहाँ पर मैं एक्स की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एक्स वाई जेड हो गया, यहाँ वाई की कर देती हूँ, और यहाँ पर करी है ना इन्होंने, एक्स वाई जेड बना के कुछ क्या है, इन्होंने कुछ और लिया है। इन्होंने क्या किया, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया है, डी एक्स माइनस डी वाई कर दिया है। तो ऐसे भी कर सकते हो, कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वाई जेड से कर ली थी ना मैं, देखो वाई जेड है, यहाँ एक्स की कर देती मल्टीप्लाई, और यहाँ वाई की कर देती, तो माइनस कर देती, और इनको प्रोडक्ट माइनस कर देती ना, तो मैं तो यहाँ पे क्या करती, वाई की कर देती मल्टीप्लाई, सॉरी एक्स की, और यहाँ पर वाई की कर देती, और यहाँ जेड की कर देती। अच्छा, और इसमें मल्टीप्लाई भी करनी होती ना, फिर नीचे भी करनी होती ना। हाँ, तो नीचे क्या हो जाता, एक्स डी एक्स, और दोनों माइनस कर दो, वाई डी वाई, इतना ही माइनस करो, और ये एक्स क्यूब आ गया माइनस एक्स वाई जेड, है ना, माइनस वाई स्क्वायर, क्यूब हो जाएगा ना वाई की पावर, एंड प्लस हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये कैंसिल हो गया देखो। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली इन दोनों की कर दो माइनस, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू ऊपर बचा है, और यहाँ पर आपके पास बचेगा, डिफ्रेंशिएशन नीचे से कट नहीं रहा है ना, और ऊपर डिफ्रेंशिएशन भी रखा है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, ऊपर एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये थोड़ा सा आ रहा है बस गड़बड़, यहाँ नहीं बन पा रही है बात, चेक कर लेंगे कोई बात नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों को ऐसे ही सिंपल माइनस कर दिया, एक बार इसको माइनस इससे कर दिया। और में ये का मतलब होता है बेटा, ये ना वी डू, ये फ्रैक्शन ये दिखा रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शंस है ना इन्हीं के इक्वल है, यहीं से ऑब्टेन हुए। इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये एक फ्रैक्शन आ गया, इसको इससे माइनस कर दो, ये दूसरा फ्रैक्शन आ गया। ये कह रहे हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इक्वली है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ कॉमन लिया है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक टर्म आ गई है जो कि कैंसिल हो गई तीनों से, इसलिए ये लॉजिक लगाया है। तो यू हैव टू मेक श्योर कीप दिस पॉइंट, ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, एंड पॉइंट्स को याद रखिएगा, सो दैट यू कैन सॉल्व द इक्वेशन ईजिली। देखिएगा अभी इजी बन गया है। टेक एनी फर्स्ट दो फ्रैक्शन इनको ले लो, एक बार इन दोनों को ले लो, ऊपर वो रखा है आपके पास, एक बार इन्होंने इसको लिया है ना, टेकिंग एनी फर्स्ट टू मेंबर, तो ये ऊपर डिफरेंशियल रखा है, ये एक्स माइनस वाई को ऊपर डिफरेंशियल रखा है ना, टी लॉग टी हो गया, वो लॉग वाई माइनस जेड हो गया, लॉग सी हो गया, यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया। एक बार इन दोनों को ले लो, सॉल्यूशन है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लायर्स के और मेथड बता रहे हैं ये, उसमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन लगा, उसमें मल्टीप्लायर नहीं यूज़ हुआ है, माइनस किया है। मल्टीप्लायर में आप सब, जैसे मैं यूज़ कर रही थी ना एक्स से मल्टीप्लाई,
वो वाला कंसेप्ट रहता है कि यानी कि मैंने एक फ्रैक्शन अलग बना लिया, ये बनाया ना जैसे, तो इसके अंदर एल से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया है, वो होता है मल्टीप्लाई मेथड। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो इसमें ही आ रहे हैं। एम जेड माइनस, ये पी होता है, दैट इज अ पी, अगर नहीं लिखा है इसको लिख लो, ये पी है, दिस इज क्यू, और ये है ना, तो पी का कोफिशिएंट ये कैपिटल पी हो गया, ये क्यू का कोफिशिएंट कैपिटल क्यू, ये आर हो गया। पुट कर दी वैल्यू। अब देखो इसमें भी गड़बड़ हो रहा है, कट नहीं रहा है। अब इसमें हमें कटाने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए, तो यूजिंग मल्टीप्लायर कर रहा है, ज़्यादातर यही मल्टीप्लायर यूज होता है, ये वाला एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इजी भी होना चाहिए ना कि एक्स ऊपर भी सोल्व हो जाए। मल्टीप्लायर यूज कर लिया और दोनों को ऐड कर दो। ईच फ्रैक्शन ये लिख रखा कि यानी कि ये जो फ्रैक्शन बनाया ना नया, ये इन्हीं फ्रैक्शन के इक्वल है, यहाँ जगह नहीं होती ना इसलिए लिख देते हैं। दीज ऑल थ्री फ्रिक्शंस आर इक्वल टू दिस फ्रिक्शन, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। मैंने कंपोनेंट डिवाइडर लगा दिया कि मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया, वाई से की, जेड से किया और ऐड कर दिया, नीचे भी ऐसे कर दिया। देखो सबसे मल्टीप्लाई कर दी ना, एक्स से इसमें कर दी, वाई से इसमें कर दी, जेड से इसमें कर दी, और सारे कैंसिल हो गए, ये टर्म्स जीरो आ गई, बहुत बढ़िया। यही बनाना होता है, जीरो आ गई ना, यानी कि आप ये वाला एक फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन के साथ ले लो तो यही बचेगा ना ऊपर का पार्ट, तो यहाँ से क्या सोल्व होकर आ गई, यही बची खाली एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो में मल्टीप्लाई जीरो जाएगा ना, तो एक सोल्यूशन आ गया आपके पास, दिस इज यू, एक सोल्यूशन आ गया। अब की बार इन्होंने क्या यूज़ किया, क्लियर सबको, अब की बार इन्होंने एक्स वाई जेड से कट रहा था, अब की बार एल ले लिया, एल कॉन्स्टेंट नंबर है, एल से मल्टीप्लाई कर दिया, एल एम एन, एल से यहाँ पे भी कर दी, इसमें भी कर दी, यहाँ से एम पे कर दी, एम कर दी, और यहाँ से एन से कर दी, फिर भी जीरो जाएगा, आप काट लेना, देखो जीरो जा रहा है। अब की बार फिर से सॉल्यूशन आ गया, यानी कि जीरो जेल लेंगे जिसके साथ वो जीरो जाएगा, और ये आ गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये वाला कंसेप्ट यूज होता है, इसलिए रिमेंबर दिस पॉइंट एंड कीप दिस इन माइंड। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, अभी आप कर लेना, ये क्वेश्चन भी देख सकते हो आप। सिमिलरली इसमें भी मल्टीप्लायर देखो, मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ ना, यही होता है, एक्स वाई जेड यूज़ करते हैं, क्योंकि नीचे का फ्रैक्शन जीरो चला जाता है, जीरो चला गया, आराम से एक सोल्यूशन आ गया। ओके, एंड सेकंड के लिए आप देख लो, इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया होगा, तो अपॉन एक्स का रखा, अपॉन कई बार अब डिवाइड भी करना होता है, कई बार मल्टीप्लाई भी करना होता है, ठीक है। चेक दीज ऑल क्वेश्चंस एंड गो प्रैक्टिस इट। अब मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, अब मेरा लैंग्वेज कंप्लीट हो चुका है। यू मे डू द प्रैक्टिस फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस इन योर थ्रू योर प्रोफेसर्स, और मैं अभी ये ओपन कर देती हूँ एक्सरसाइज, इसके थ्रू आप कर लेना। देखिएगा मैं मार्क कर रही हूँ, क्वेश्चन 1 3 करना, 4th करना, 6 कर लेना, 7th, ओके, यही सफिशिएंट है, 5 कर लेना। इनके सॉल्यूशन सामने है, नहीं क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू मिस नाउ पार्शियल डिफरेंशियल नॉन लीनियर आपके सिलेबस में नहीं रहता है, ये चारपीट मेथड सोल्व होता है। नॉन लीनियर इसमें पी स्क्वायर हो जाता है बेसिकली, यानी डिग्री 2 का होता है, ठीक है ना, नॉन लीनियर नहीं है। हम लीनियर वाला कर लिया है हमने, और अब आते हैं हम क्वेश्चन ये स्टूडेंट, अब हम आते हैं लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो शेयर की थी आपको, इसके अंदर ये क्वेश्चन, ये वाले भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अंदर आपके पास जो डी डी डैश में इक्वेशन होती है, यानी कि ये क्या है, डी एन है, ये क्या है, डी और n-1 डी। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल है, यानी कि इक्वेशन में डिग्री देखो ऑर्डर सेम है, एन ऑर्डर का है, वी एन ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट a0 a1, ये 2 3 4 जो भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट होते हैं वही बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द होमोजीनियस। ओके, तो ये इस टाइप की इक्वेशन ये वाली होती है, एफ डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई। इसके अंदर सॉल्व करने का तरीका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं वही। सी एफ देख लीजिए, 3 केसेस से निकलता है। केस 1 होता है अगर हमारे पास 2 रूट आते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करके। ऑक्सिलरी इक्वेशन सबको पता है, जैसे यहाँ से इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसमें आपको डी को एम पुट करना है और डी डैश को 1 पुट करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम में आ जाएगी, जो भी इक्वेशन रहेगी ऐसे लाइक। रूट्स निकालिएगा, रूट्स अलग अलग होंगे, M1 सपोज कर लेते हैं, M2 सपोज कर लेते हैं,
तो उसमें फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन एक m1 के लिए फंक्शन होगा और एक m2 के लिए फंक्शन होगा, एफ वाई वन प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x। क्लियर? ऐसे रहेगा। केस टू क्या रहता है, अगर हमारे पास इक्वल रूट आते हैं, ऐसे अगर मेरे पास आ जाते हैं जैसे m इक्वल्स टू 1 1, तो उस केस में x और ऐड हो जाता है, बस यही रहता है डिफरेंस, y प्लस एम एक्स। क्लियर? एक क्वेश्चन दिया है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है इन्होंने। पहले d को m पुट किया है, d डैश को 1 पुट किया है गिवन इक्वेशन में। रूट्स फाइंड करें, 3 क्यूब इक्वेशन है तो 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीनों के साथ अलग अलग फंक्शन आ जाएगा। एफ वाई प्लस 0x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 3x आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? आंसर आ गया है, सबको समझ में आ रहा है ना? लाइक भी करती रहिए बीच बीच में, आपको याद दिलाना पड़ता है। एक यही गुरु दक्षिणा है हमारी, और कोई नहीं है। आप लाइक कर दें और अच्छी वीडियो बता दें, यही गुरु दक्षिणा है। ठीक है, हमें भी टाइम लगता है, वी ऑल्सो स्पेंड द टाइम फॉर मेकिंग द वीडियोस। तो दिस इज अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन, d goes to m, d dash goes to 1, putting these value in equation and finding the root, solve the equations and put the function in for the each root। एक हर एक रूट के लिए देखो इक्वल रूट्स है तो x आ जाएगा बस। क्लियर? आप क्वेश्चन सोल्व लगा लेना इसमें से, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो भी सोल्व कर सकते हैं आप सभी कर सकते हो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सोल्व कराया था, ये वाला क्वेश्चन आप मेरी जो वीडियो है उसमें चेक कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया हुआ है। ठीक है, अभी लेटेस्ट वीडियो ही शेयर की है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगी, आई एम जस्ट टेकिंग अ गो थ्रू द रिवीजन। रूल फॉर फाइंडिंग द पी आई करने के लिए आपको पता है पी आई कोस टू 1 अपॉन, नीचे आपका डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे आप पहले निकालते थे ना, सी एफ पी आई, वही है सेम, एफ एफ एक्स डैश। इसमें भी 3 फंक्शन मिलेंगे आपको। अगर ई की पावर एक्सपोनेंट का केस रहता है तो आपको डी को डी क्या हो जाता है इसमें, ए हो जाता है, और डी डैश, क्योंकि डी क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स होता है, और डी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट रहेगा, और डी डैश क्या होता है, डेल ओवर डेल वाई यानी वाई का कोफिशिएंट है ना। ये पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको, अनटिल अनलेस कि आपके पास ये जीरो नहीं आना चाहिए। अगर ये जीरो आ जाता है, नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, जीरो आ जाता है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही रहता है। आपको क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। साइन ए एक्स और कोस के लिए केस है, तो इसमें आपको क्या पुट करना है, डी स्क्वायर को आपको यहाँ पे डी स्क्वायर रहता है, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखेंगे, डी डी डैश को माइनस ए बी रखेंगे, डी डैश स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर रख लेंगे। ठीक है, तो आप इसे पुट कर देंगे, कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी, यही इसका आंसर हो जाता है। बाइनोमियल अगर आपके पास फंक्शन है, सॉरी पॉलिनोमियल एक फंक्शन है, उस केस में आपको ऊपर लेके जाना होता है इसको माइनस में, और इसको असेंडिंग पावर ऑफ डी डी डैश यानी बढ़ती हुई पावर में इसको आपको ऑपरेट करना है। पहले आपको इस तरीके की फॉर्म बना लेनी है, 1 प्लस डी ऐसे वाली, ऊपर लेकर इसको एक्सपेंड कर दो, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी क्यू, मैंने पहले बताया है इसका एक्सपेंशन यही होता है। 1 प्लस डी माइनस 1 का एक्सपेंशन होता है ना, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी क्यू ऐसे रहता है। और 1 माइनस डी माइनस 1 का क्या होगा, 1 प्लस डी स्क्वायर, सभी टर्म प्लस में होती हैं, और उतनी ही टर्म का एक्सपेंड करो जितना यह फंक्शन की पावर है हाईएस्ट। अगर सपोज 2 पावर का है तो 2 पावर तक ही करो, अगर 1 पावर का है तो सिर्फ 1 पावर तक करो। क्लियर? तो ये ऐसे आपको करना है। ये एक्स हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, केस 1 पर क्वेश्चन है, ये केस 1 पे क्वेश्चन है। देखिए सी एफ निकाल लोगे आराम से, एम गोज टू डी गोज टू एम पुट किया, डी डैश 1 पुट किया, रूट्स आ गए, फंक्शंस रख दिए हैं, पर्टिकुलर तीनों के लिए रख दिए, फंक्शन सी एफ आ गया है। पी आई के लिए नीचे आपने एफ ओ डिफरेंशियल इक्वेशन पुट किए हैं, तो क्या क्या कर रखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट के लिए डी इक्वल्स टू 1 है, और डी डैश इक्वल्स टू 2 रखेंगे पूरी इक्वेशन में। ये आ गया सॉल्व कर, 27 आ गया, इजिली सॉल्व हो गया, नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो दिस इज द पी आई, दोनों को ऐड कर देंगे, सी ए प्लस पी आई, फाइनल सोल्यूशन जेड, जेड का सोल्यूशन है ये, याद रखिएगा। आपका इसमें 1-2 क्वेश्चंस कर लेना, ज़्यादा मत लगाना, बहुत सारे हैं, जो भी आपके मन करे आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 केस 2 देखिएगा। केस 2 में अगर साइन ए और कोस में है तो वो मैंने आपको बताया था, वही इन्होंने सी एफ निकाला है, सी एफ निकाल लेंगे आप इजली। सी एफ निकालने के बाद पी आई देखिएगा, पी आई में डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करी, ये रखा, तो इसमें हम क्या रखेंगे, डी स्क्वायर इक्वल टू -9, थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको,
डी स्क्वायर माइनस साइन रखेंगे, डी डैश स्क्वायर क्या रखेंगे -4, डी डी डैश क्या रखेंगे दोनों का प्रोडक्ट 3 2 6 रखा ना ये सब, डी डी डैश -9 -4 सॉल्व कर लो इसको। और जो है ना इसमें आपने डी क्यूब था ना तो डी बाहर ले लिया है क्योंकि हमें D2 वाली फॉर्म बनानी है ना, D2 से ही सॉल्व कर पाओगे। अब D2 की वैल्यू है, वी हैव द D2 डी डैश स्क्वायर इसकी वैल्यू, इसलिए डी क्यूब की तो वैल्यू है ही नहीं तो डी बाहर ले लिया। अब आपके पास अपने पुट कर दिया, सिंप्लीफाई हो गया, डी बच गया। 1/d क्या इंडिकेट करता है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर दो। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डी के एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डी क्या है एक्स का फंक्शन। तो साइन का क्या हो जाता है cos 3x + 2y/3। क्लियर, दैट इज आंसर। देखिए मैं पढ़ा रही हूँ फास्ट, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब इसमें देखो CF आप निकाल लेंगे, PI क्या है साइन cos 2y। अब PI का ऐसे कोई वाला लॉजिक हमारे पास था नहीं, इन्होंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है ना sin a + b + sin a - c, वही लगा दिया। sin a cos b का है sin a + b + sin a - b। सेपरेट सेपरेट सोल्व कर लो, एक बार इसके लिए सोल्व कर लो, एक बार इसके लिए सोल्व कर लो, वही रखेंगे डी स्क्वायर = -1, डी डी डैश = -2 हो जाएगा, है ही नहीं, और डी डैश स्क्वायर नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसमें सोल्व कर दिया, इन्होंने पुट किया, पुट कर दिया, ये आराम से सोल्व हो गया, आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, CA + PI आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्लोली इसको स्क्रॉल कर रही हूँ सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट यही होता है बायनोमियल का, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बायनोमियल का फंक्शंस का कम पूछा जाता है, जैसे x + y है, x + y के लिए देखिए CF आपने निकाल लेना, तीनों रूट्स आ गए हैं, CF आ गया है आपके पास। PI क्या है आपके पास, PI के लिए मैंने आपको बताया था ना, पहले आपको ना 1+ वाली फॉर्म बनानी है, 1 + d। तो 1 बनाने के लिए डी स्क्वायर बाहर ले लो, यानी पूरी क्वेश्चन को 1 बाहर आ गया है और डी स्क्वायर से पूरा डिवाइड कर दिया है ना, डी यहाँ पे भी /d स्क्वायर, ये d से d कैंसिल हो गए तो 1 टाइम d बचा है, ऊपर ले गए -1 में, आपको ऊपर लेके जाना है और इसको एक्सपेंड करेंगे इन दी इंक्रीजिंग। मैंने बताया ना प्लस माइनस रहेगा तो 1 माइनस माइनस होगा, सर 1 - d 1 - d स्क्वायर, तो इसको एज इट इज रखेंगे 1/d स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस, ये पूरा d सपोज कर लो इसको 1 - d। देखो इन्होंने कितना इसको छोड़ दिया है क्योंकि x और y का 1 ही पावर है, सब के सब 0 जाना है, तो इसलिए जितना x और y का मैक्सिमम पावर है उतना ही एक्सपेंड करो। 3d' और ये भी रखेंगे 2d', इसको छोड़ दिया क्योंकि अपॉन स्क्वायर में है, स्क्वायर का मतलब ये 0 हो जाएगा, आगे की टर्म सारी 0 हैं, तो ओनली वी सपोजिंग द फर्स्ट टर्म। चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, 3d' को समझ लो, अपॉन d का मतलब क्या होता है, ये पहले तो इसका d' करेंगे, d' क्या है, d' y का डिफरेंशिएशन है ना, तो 3 एज इट इज, देखो x कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो x y अपॉन d ये भी रखें, x d' का डिफरेंशिएशन, d' किसका होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना, तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ कांस्टेंट ट्रीट है, सॉरी x तो 0 हो जाएगा, फिर x तो ट्रीटिंग एज कांस्टेंट 0 हो गया, y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा y²/2। क्लियर, अब अपॉन d है तो ये कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो 3y²/2 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। देखो यही आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कैसे किया इन्होंने, x + y एज इट इज, 3 एज इट इज, 1/d d', ओ कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं, d' x का क्या हो गया, d' is what, d' is the partial differential with respect to y, treating x is constant, तो पार्शियल डिफरेंशियल है ना, x कांस्टेंट है तो x का आपके पास 0 हो गया और y का पार्शियल डिफरेंशियल 1 हो गया, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया बेटा, ये दैट इज रॉन्ग, इंटीग्रेशन कर दिया है, तो यहाँ पर y का एक तरीके से समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम यहाँ कर रहे हैं ना 3d', ये समझना जरूरी है, x + y है ना, 3/d एज इट इज, d' इज द पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y ना, तो x का 0 हो गया, y का क्या होगा 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये d क्या है, इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यही रखा है इन्होंने, x + y - 3x रखा है और 3x से ये सॉल्व करें -2x, दैट इज आंसर। This is the finally PI and we have completed our session and video.
शॉर्ट नहीं है, फास्ट पढ़ाया है, लेकिन ऑल द पीडी इक्वेशन हैज़ कवर्ड in this, and you may solve on your own. First question you can solve it, and second is CF आराम से निकाल सकते हो, and you may solve it this one also. Next, if the binomial has a part of your syllabus and the exam viewpoint exam part, then you can solve it, otherwise you may leave this topic. Clear, student? Okay, and I am winding up this video, and this is a long video finally, and please like and share if you want. Thank you, students.